वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम रोल ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर यानी कि डेवऑप्स इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसके साथ साथ डेवऑप्स की क्या डिमांड है 2025 में, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, डेवऑप्स का इंट्रोडक्शन, डेवऑप्स क्या है, डेवऑप्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन का। इसमें किस चीज पर फोकस किया जाता है? इसमें बेसिकली ऑटोमेशन, कोलैबोरेशन और कंटीन्यूअस डिलीवरी पे फोकस किया जाता है। होता क्या है ये क्या कोई लाइब्रेरी है, कोई फ्रेमवर्क है, क्या है ये बेसिकली एक प्रैक्टिस होती है, एक कल्चर होता है जो ऑर्गेनाइजेशंस इसको अडॉप्ट करती हैं ताकि वो अपनी डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम, इन दोनों टीम्स के बीच में जो गैप होता है उसको फिल कर सकें। ठीक है, और इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने का एम क्या होता है बेसिकली कि हम अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल को इंप्रूव कर सकें। हमने इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझा था कि डेवलपमेंट टीम क्या करती है, पहले प्लान करती है, कोड करती है, बिल्ड करती है, टेस्ट करती है और रिलीज कर देती है। देन ऑपरेशन टीम क्या करती है, उसको डिप्लॉय करती है, ऑपरेट करती है, मॉनिटर करती है, कहीं पर कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई भी वल्नरेबिलिटीज फाइंड की जाती हैं, कोई भी वीकनेस होती हैं, कोई भी बग्स आते हैं, उन सारी चीजों को एज अ फीडबैक सेंड किया जाता है डेवलपमेंट टीम को। देन डेवलपमेंट टीम क्या करती है, उसको रिव्यू करती है, कोड करती है, बिल्ड करती है, टेस्ट करती है और वापस से ऑपरेशन टीम को दे देती है। तो इस तरीके से बेसिकली एक इनफाइनाइट यहां पे लूप चल रहा होता है और ये बेसिकली क्या करता है, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को बहुत इंप्रूव कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, डेवऑप्स होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे रोल ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर कि बेसिकली डेवऑप्स इंजीनियर का क्या रोल होता है। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट देख लोगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितनी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा सारी चीजें आप सीख जाओगे तो आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बन जाओगे। तो एक फील्ड में आने से पहले, अब जब हम वेब डेवलपमेंट सीखते हैं तो हमें पता होता है कि भाई वेब डेवलपमेंट में हम किस लिए आ रहे हैं, वेबसाइट बनाने के लिए आ रहे हैं, वेब डेवलपमेंट करने के लिए आ रहे हैं। सेम ऐसे ही मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाते हैं तो हमें पता होता है कि हम यहाँ पे मोबाइल ऐप्स को यहाँ पे डेवलप करेंगे। सेम ऐसे ही जब हम डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो हमें पता हो कि ये बेसिकली हमारे इसमें क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, हमें ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है कि भाई डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम, इन दोनों टीम्स के बीच में जो एक गैप होता है उसमें एक ब्रिज का काम आपने करना होता है। ठीक है, तो ये जो पहला पॉइंट है ये हम बहुत बार रिपीट करेंगे और डेवऑप्स का मेन पर्पस ही क्या है, यही चीज है। ठीक है, तो हमें ये चीज तो बहुत अच्छे से पता है। देन उसके बाद इंश्योर CI/CD पाइपलाइंस। अब ये CI/CD क्या होता है इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे डिटेल में। CI का मतलब होता है कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कि जो भी इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे अपने कोड में करनी हो, जो भी इश्यूज वगैरह हैं उनको फौरन से क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, कोई न्यू फीचर्स ऐड करने हैं, वो सारी चीजें कहां आ जाती हैं, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन में आ जाती हैं। कि हम अपने कोड के हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, कोड करते हैं, बिल्ड करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। देन CD का मतलब होता है कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट, कि जो चेंजेस हुए हैं वो फौरन से डिप्लॉयमेंट की तरफ भी जाएं, कि जो चेंजेस मैंने यहां पे अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में करे हैं, अपनी डेवलपमेंट साइट पे करे हैं, वही सारे चेंजेस जब हम उसको बिल्ड कर दें, टेस्ट कर दें, बिल्कुल फाइनलाइज कर दें, तो वो चेंजेस हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट पर भी आने चाहिए। ठीक है, और उसके बीच में कोई इश्यूज वगैरह ना आए। हमारी ये जो पाइपलाइंस होती हैं बेसिकली, इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे कि ये CI/CD पाइपलाइन क्या होती हैं, कैसे इसको सेटअप करते हैं। ये सारी चीजों का सेटअप करना, इनको एफिशिएंटली वर्क करवाना, ये काम होता है डेवऑप्स इंजीनियर का। ठीक है, तो पहला काम आपका क्या था, पहला काम आपका था कि भाई आपने डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम के गैप को फिल करना है। सेकेंड काम आपका क्या है कि भाई CI/CD पाइपलाइंस आपकी बिल्कुल परफेक्टली वर्क करनी चाहिए, आपने इसका सेटअप बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑटोमेशन है या मॉनिटरिंग है, इन सारी चीजों को मैनेज करना डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है। आपके सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके सिस्टम की ऑटोमेशन हो, आपके सिस्टम की मॉनिटरिंग हो, इन सारे टास्क को बेसिकली मैनेज करना डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है। इसके साथ साथ आपके सिस्टम की रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस, इन सारी चीजों को इनहेंस करना भी डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है। आपने इन चीजों पर भी काम करना होता है कि आपका सिस्टम रिलायबल रहना चाहिए, हर एनवायरनमेंट में परफेक्टली वर्क करे, स्केलेबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई 10 यूजर आने के बाद या 100 यूजर आने के बाद या 1000 यूजर आने के बाद आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल डाउन हो जाए या क्रैश हो जाए। इन सारी चीजों को भी मॉनिटर करना पड़ता है, अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेसिकली इनहेंस करना पड़ता है। ये काम भी डेवऑप्स इंजीनियर के होते हैं। ठीक है,
देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्किल्स क्या क्या चाहिए होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। अब आप डेवऑप्स इंजीनियर बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहली चीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको चाहिए होंगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम मेनली जो फोकस करेंगे वो पाइथन पे करेंगे। सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीजें कवर करेंगे। इसके साथ साथ लिनक्स की बेसिक्स आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में ना हम बिल्कुल एक रोड मैप डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको एक एक टेक्नोलॉजी और उसका पर्पस कि वो डेवऑप्स में कहां पे किस पर्पस के लिए यूज होगी वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिंपल क्या समझो कि स्किल्स क्या क्या चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए जिसमें आपको पाइथन पे हम मेनली फोकस करेंगे। देन उसके बाद आपको लिनक्स के फंडामेंटल्स एटलीस्ट लाजमी आने चाहिए। नहीं आते, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये कोर्स बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक का है। तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है, मैं सारी चीजें आपको बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो हम जो है वो लिनक्स पे भी काम करेंगे। देन उसके बाद वर्जन कंट्रोल में हम गिटहब गिटलैब पे भी काम करेंगे। CI/CD टूल्स, ये जो हमने पाइपलाइंस बनानी है बेसिकली, उसमें भी हम जेनकिंस वगैरह और भी टूल्स हैं उनको भी हम देखेंगे। देन उसके बाद कंटेनराइजेशन में हम डॉकर, क्यूबरनेटिस को डिस्कस करेंगे। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को भी हम डिस्कस करेंगे। मॉनिटरिंग टूल्स को भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम ग्रेफाना वगैरह को देखेंगे। तो ये बेसिकली क्या होती हैं, कुछ स्किल्स हैं जो आपको चाहिए एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए, वर्जन कंट्रोल चाहिए, CI/CD टूल्स चाहिए, कंटेनराइजेशन चाहिए, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे आपको काम करना आना चाहिए, मॉनिटरिंग आनी चाहिए और सॉफ्ट स्किल्स भी आप में होनी चाहिए ताकि आप कम्युनिकेशन कर सको, कोलैबोरेशन कर सको और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर वर्क कर सको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेनी है। अभी ये नहीं सोचना कि भाई इतनी सारी चीजों के मैंने नाम ले लिए, ये तो मुझे आता नहीं है, इसका तो मैंने नाम पहली बार सुना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कोर्स का मैंने आपसे प्रॉमिस करा है कि ये कोर्स बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इसमें हम बिल्कुल एक से एक चीज बिल्कुल A to Z सीखेंगे, बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे, क्योंकि डेवऑप्स का हीरो बनाना है मैंने आपको, तो बिल्कुल भी टेंशन आपने नहीं लेनी है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिमांड की, क्या डेवऑप्स की 2025 में डिमांड है? बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर मैं बात करूं डेवऑप्स की, तो डेवऑप्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, स्पेशली 2025 और आगे आने वाले कुछ सालों में भी डेवऑप्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है। 70% कंपनीज क्या कर रही हैं, डेवऑप्स की प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट कर रही हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो फिनटेक हो, ई कॉमर्स हो, हेल्थ केयर हो, AIML हो, बड़े बड़े स्टार्टअप्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, हर कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, डेवऑप्स की प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट कर रहा है ताकि उनका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो काफी इंप्रूव हो सके, उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो। काफी सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेट हो जाती हैं जब हम डेवऑप्स टेक्नोलॉजीज का बेसिकली यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हल्के हल्के करके आगे जाके पता चलेंगी। अगर हम बात करते हैं डेवऑप्स की डिमांड की, तो ऐसा नहीं है कि डेवऑप्स की डिमांड सिर्फ पाकिस्तान में है या इंडिया में है या बाहर कुछ एक दो कंट्रीज में, बल्कि हर कंट्री में आपको डेवऑप्स की बहुत ज्यादा डिमांड दिखेगी। और अगर मैं आपसे फ्रीलांसिंग की बात करता हूं, तो ये देखो कुछ मैंने जो है आज ही थोड़ी देर पहले ही मैंने यहां से ये निकाले थे कुछ स्क्रीनशॉट्स अपवर्क से। फ्रीलांसिंग मार्केट पे भी अगर आप जाते हो तो डेवऑप्स का काम वहां पे भरा पड़ा हुआ है और ये बहुत हाईली पेड टास्क होते हैं। बेसिकली आप खुद भी देखोगे कि कुछ टास्क जो है वो 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन के होते हैं बेसिकली, लेकिन उसमें आपको बहुत अच्छा पे किया जा रहा होता है। ठीक है, तो डेवऑप्स बेसिकली वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब है 2025 में। तो इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने जरूर देखना है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हम उन सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, उन सारे लेटेस्ट टूल्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे, बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक, जो आपको डेवऑप्स का चैंपियन बना देंगे 2025 में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आई, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।